बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करूंगा और वो टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, क्योंकि 85 से ही कांग्रेस के कहीं न कहीं अधिवेशन होना शुरू हो गए थे और ये अधिवेशन 1931 में हो रहा है, कराची में हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। ये अधिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर अगर देखते हैं तो ये अधिवेशन जो हो रहा है ये 29 मार्च 1931 को हो रहा है, 29 मार्च 1931 को। अब आप यहीं पर देखिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट कहते हैं, दिल्ली पैक्ट कहते हैं। हिंदुस्तान के युवाओं को यह आशा थी कि इस पैक्ट में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाने की बात की जाएगी। इसमें कोई भी बात नहीं हुई। गांधी जी ने जिस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात की थी, उस पूर्ण स्वराज पर भी कोई बात नहीं हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, जिससे हिंदुस्तान का यूथ बहुत नाराज है। अब जब ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हो रहा है तो आप देखिए कि एकदम हड़बड़ी में ही 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है। और लाहौर के बगल में कराची है, तो लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। इससे हिंदुस्तान का युवा बहुत ज्यादा नाराज हो गया और जस्ट इसी के 6 दिन बाद 29 मार्च को आप उसी कराची में अधिवेशन करने जा रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के युवा, विशेष रूप से पंजाब के युवाओं ने गांधी का बहुत बड़ा विरोध किया है। पंजाब नौजवान सभा ने, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है पंजाब नौजवान सभा और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है भगत सिंह और उसके साथियों को ना बचाए जाने के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विरोध किया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब नौजवान सभा, जिसकी स्थापना स्वयं भगत सिंह करते हैं, नौजवान सभा ने इस घटना के कारण गांधी की तीव्र आलोचना हो रही है। यहां पर जो है इस अधिवेशन में यह होता है कि बड़े पैमाने पर गांधी को कहीं ना कहीं क्या झेलना पड़ा? गांधी को विरोध झेलना पड़ा। यानी एक प्रकार से गांधी का बड़े पैमाने पर विरोध यहां होता है। यहीं पर गांधी एक शब्द बोलते हैं और वो कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। अब इस पर कहीं ना कहीं हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर ये सब बातें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार पटेल बनाए गए थे। सरदार पटेल इस अधिवेशन के क्या हैं? तो अध्यक्ष हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहां पर बात ये करते हैं कि इस अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव लाए गए, उसके ऊपर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस अधिवेशन में जो पहली बात की जा रही है कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन ना करने की बात की गई। यानी किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा की बात ना करने की बात की गई। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी यहाँ पर इस अधिवेशन के कुछ बातें जो हैं, जो प्रस्ताव थे, कहीं ना कहीं वो बात करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की अगर बात करें किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन, किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन
ना करने की बात। एक तो पहली बात हो गई, किसी भी प्रकार के राजनीतिक हिंसा ना करने की बात। दूसरी बात कि कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के वीरता और बलिदान की प्रशंसा भी की। जब आप राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके बलिदान की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यानी कांग्रेस ने इस अधिवेशन में क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा भी की। क्रांतिकारियों यानी कांग्रेस ने इस अधिवेशन में क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा। चलिए सर, दो बातें हो गई। तीसरी बात यहां पर यह कर लेते हैं कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में आप पूर्ण स्वराज की बात किए थे, यहां पर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। चलिए सर, तीसरी बात कर लेते हैं कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। तो इस तरीके से पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को क्या किया जाता है? पुनः दोहराया जाता है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर और बातें हैं कि कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। वो दो मुख्य प्रस्ताव कौन से हैं? पहला है कि कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों, यानी एक प्रस्ताव था मौलिक अधिकारों से संबंध था और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। यानी इस कराची अधिवेशन की बात अगर करें तो यहां पर दो प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर दो प्रस्ताव देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा है? तो मौलिक अधिकारों से संबंध है, मौलिक अधिकारों से संबंध था। और दूसरा कहीं न कहीं जो एक प्रस्ताव है मौलिक अधिकारों से, दूसरा जो है इस प्रकार से हम बात करें तो दूसरा है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक मौलिक अधिकारों से संबंध है और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। इन प्रस्तावों के कारण कराची सत्र यादगार बन जाता है। इस प्रकार से जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कौन कौन से थे उसके ऊपर थोड़ी सी बात हम लोग कर लें। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव। तो ये मौलिक अधिकारों से जो संबद्ध प्रस्ताव थे उसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं? इसमें पहला है अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता। यानी पहली बात इसमें कहीं न कहीं इसमें जो की जा रही है, यहां पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो आता है, दो प्रस्ताव है, एक मौलिक अधिकार, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। तो इसमें मौलिक अधिकारों में पहला है अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता। यानी एक प्रकार से पहला है अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता। चलिए सर, तो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहां पर दूसरी इसमें कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। तो यहां संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात हो रही है। तीसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात हो जाती है, यानी इस प्रकार से जो है तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहां पर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाती है और इसके आधार पर चुनाव की बात की जाती है। सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। चौथी बात क्या की जाती है कि सभा
यानी हम सभा कर सकें और सम्मेलन, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये सब कहीं ना कहीं किस में आ रहे हैं? मौलिक अधिकारों में संबंध आ रहे हैं। तो सभा और सम्मेलन करने के स्वतंत्रता की बात यहां पर कर सकते हैं कि सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर, यानी एक तरह से कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, यानी समानता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। यानी एक प्रकार से जो है यहाँ पर पांचवा आता है कि एक प्रकार से कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी जाति, लिंग, जाति, लिंग, जाति, लिंग, प्रजाति भी कुछ कहते हैं, तो जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार से जो है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, यानी जाति, लिंग के आधार पर कानून के समक्ष सबको अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी जो बात मुझे अच्छी लगती है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। तो अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न, अल्पसंख्यकों की बात कर लेते हैं, तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति। तो विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति की बात कर सकते हैं। भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा गारंटी, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी, भाषा एवं लिपि जिनकी भी है उनकी सुरक्षा की गारंटी की बात की जा रही है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित कौन से प्रस्ताव थे? ये तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय, दो प्रस्ताव आए थे ना, तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव। तो यहां पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के जो दूसरा प्रस्ताव है, इसकी बात अगर करते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रस्ताव कहीं न कहीं एक प्रकार से कराची अधिवेशन में लाए। इसीलिए तो कहा जाता है ये मौलिक अधिकारों राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का दस्तावेज था। तो इसमें लगान और माल गुजारी में उचित कटौती, यानी लगान और मालगुजारी में उचित कटौती हो, यह स्वाभाविक रूप से ध्यान रखना। सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि लगान कम लो, तो लगान वह माल गुजारी में उचित कटौती की बात की जा रही है। तो लगान और माल गुजारी में उचित कटौती की बात है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अलाभकर जोतें, जो बंजर जमीन है उस पर टैक्स नहीं लिया जाए, यानी अलाभकर जोतों को लगान से मुक्त किया जाए। यानी दूसरा क्या है? अलाभकर, यानी जो बंजर जमीन है, अलाभकर जोतों से लगान की मुक्ति, यानी वहां पर टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाना चाहिए, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण हो, यानी किसानों को कर्ज से राहत मिले। तो इस तरह से किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोर जो गांव में रहते थे महाजन बरा,
सूदखोरों पर नियंत्रण। तो यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान रखना, सूदखोरों पर नियंत्रण किया जाए, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे, यानी मजदूरों के लिए बेहतर सुरक्षा सेवा शर्तें हों, मजदूरों के लिए बेहतर सुरक्षा शर्तें हों, साथ में महिला जो मजदूर हुआ करती थी, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के घंटे नियमित होना चाहिए। यानी एक प्रकार से बात करें तो महिला मजदूरों की सुरक्षा हो, बिल्कुल सही होना चाहिए, और काम के घंटे नियमित हो। ये नहीं कि कुल मिला के जो मन में आ रहा है उसी प्रकार से, तो काम के नियमित घंटे, निश्चित घंटे, और काम के निश्चित घंटे, यानी एक निश्चित कहना के समय लिया जाए, ज़्यादा समय महिलाओं से नहीं लिया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। इसी बात थोड़ा सा और बात करें कि मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी एक प्रकार से मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से इनको कहीं न कहीं एक प्रकार से अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वो अपनी बात कह सकें, अपने अधिकारों की बात कर सकें। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया है, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस अधिवेशन में पहली बार क्या होता है, पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। यानी इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। अब परिभाषित किया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाकर आए थे, यानी पूर्ण स्वाधीनता तो है ही, लेकिन यहां पर परिभाषित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बताया गया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। तो जनता के लिए यानी परिभाषित किया गया और बताया गया कि जनता के लिए कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। यानी एक प्रकार से पूर्ण स्वराज मिल रहा है तो जनता को उस पूर्ण स्वराज का क्या अर्थ होता है, क्या लाभ मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने घोषित किया है पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए, जनता के यानी पूर्ण स्वराज को परिभाषित करते हुए कहा गया है इसमें कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए, यानी पूर्ण स्वराज का मतलब ये नहीं है कि ढोल बज गया कि देश आजाद हो गया, यानी जनता को उसमें क्या लाभ मिल रहा है, तो जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। यानी समाप्त करने के लिए, यानी जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। आर्थिक आजादी का मतलब क्या है कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हमारे ऊपर कुल ना के कोई दबाव नहीं हो। तो राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी, यानी एक प्रकार से पूर्ण स्वराज का मतलब यह है कि राजनीतिक आजादी भी मिले और आर्थिक आजादी भी मिलना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस का जो कराची कहीं न कहीं प्रस्ताव है वो वास्तविक रूप से मूलभूत अधिकारों और कहीं न कहीं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का दस्तावेज माना जाता है। यानी इन चीज़ों को देखने के बाद हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस का
कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में राजनीतिक, या हम कह सकते हैं कि बार बार मैं कहता रहता हूं कि राजनीतिक कह सकते हैं, या कुल मिला के मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं, तो राजनीतिक वह आर्थिक कार्यक्रमों का दस्तावेज था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेरा कराची अधिवेशन पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं वो आप लोग जान सकें। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कराची अधिवेशन को लेकर मैं आया था। आप लोग इसको थोड़ा सा देखें और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को नमस्कार।